हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है डीएलएड सत्र 2024-26 के फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए मैं बिल्कुल हूबहू 2025 का पेपर करवा रहा हूं और ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जिन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं किया है, बहुत टेंशन में है कि सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए। तो समझ लो बिल्कुल 2025 का पेपर करवा रहा हूँ जो आपके पेपर में सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले हैं। अभी तक मैंने दो पेपर करवा दिए हैं। पेपर 1 बाल विकास का पेपर करवा दिया है और उसके बाद दूसरा पेपर आपका शिक्षण अधिगम का करवा दिया है। अब फर्स्ट सेमेस्टर का तीसरा पेपर जो है वो है विज्ञान और सबसे ज्यादा बैक लगता है विज्ञान में दोस्तों। तो ये पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हूबहू 2025 का समझ लो ये पेपर करवाऊंगा। सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, माफ कीजिएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है इस वीडियो का लाइक का एम रखता हूं 500 लाइक का एम। अगर 500 लाइक कंप्लीट होता है तो 8 के 8 सब्जेक्ट के पेपर में कंप्लीट करवाऊंगा अगर आपका सपोर्ट मिलता है। तो लाइक किए बिना मत जाना, वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पर नए हो और इसी तरीके से 2025 का इंपॉर्टेंट बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। डेली सुबह 11:30 बजे हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होती है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाई है, थ्योरी पढ़ना चाहते हो लिखने के लिए, क्योंकि अगर आप लिखित जो आपके क्वेश्चन होंगे लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय, उसमें अगर आप अपने शब्दों में अगर आप प्रश्न का उत्तर देते हो तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है और वो पॉसिबल हो जाता है आपको अच्छे से थ्योरी पढ़ने से। ठीक है, तो हमारे द्वारा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 8 के 8 सब्जेक्ट का थ्योरी नोट्स तैयार किया गया शॉर्ट फॉर्म में लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए। कीमत बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 199 रुपए है। तो भैया बैक ना लगे इसलिए इस नोट्स को भी ले लेना और अच्छे से तैयार कर लेना। सर नोट्स को कैसे लेना है? इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी इस नंबर पे व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। 2025 विज्ञान का प्रश्न पत्र। और सबको पता है विज्ञान का जो पेपर होता है, अभी तक जो पेपर 1 बाल विकास और पेपर 2 शिक्षण अधिगम का सब्जेक्ट था वो 50-50 नंबर का था। तो 50 नंबर वाला पेपर जो होता था वो 2 घंटे का होता है और विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है ये 25 नंबर का है और ये 1 घंटे का है। 50 नंबर वाले पेपर में आपको 30 नंबर पासिंग मार्क लाना था। ठीक है, 30 नहीं 25 नंबर। हाँ, 50 नंबर के पेपर में 25 प्लस लाना है पास करने के लिए और 25 नंबर वाले पेपर में आपको मात्र 12 नंबर लेकर आना है पास करने के लिए। ठीक है, 50 नंबर वाले पेपर में क्या होता है, 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं और 25 नंबर वाले पेपर में सिर्फ बहुविकल्पीय जो होते हैं वो सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं। अब ये 5 के 5 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही जाने चाहिए 25 नंबर वाले में, वरना 12 नंबर भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो ये 5 प्रश्न जो बहुविकल्पीय है ये बहुत अच्छे से पढ़ो, तैयार करो। जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वह क्वेश्चन यहाँ पर आपके फंसने वाले हैं 2025 में। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के पहले बहुविकल्पीय सॉल्व करेंगे, फिर अति लघुत्तरीय और उसके बाद लघुत्तरीय यानी विज्ञान का पूरा पेपर हल करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा आपसे विज्ञान में। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी कौन सा है? इन चारों में से उभयचर प्राणी कौन सा है? यानी खरगोश, चूहा, कछुआ और गाय। उभयचर प्राणी आप सबको पता है जो जल और थल दोनों जगह जीवित रहता है, यानी जमीन पर भी वो जीवन बिता सकता है और पानी में भी जीवित रह सकता है। तो उभयचर प्राणी इसमें से कौन सा? खरगोश, चूहा, कछुआ, गाय। कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए फटाफट, देर मत करें भैया। एक बार आप लोग भी क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट करो ताकि हमें भी पता चले कि आपको कितने प्रश्न के उत्तर सही आते थे। ठीक है, चलिए सभी लोग आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 1 डालें और सभी लोग जवाब देने का प्रयास करिए, फिर मैं आंसर बताता हूं। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डाल के ABCD जो आपको सही उत्तर लगे वो आंसर कर सकते हो। तो देखो इसमें से कछुआ जो है वो जमीन पर भी रहता है और पानी में भी जीवित रहता है। तो कछुआ ही एक ऐसा प्राणी है जो उभयचर प्राणी है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मछली अनुकूलन अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? कौन कौन सा है? धारा रेखित शरीर, पंख, गलफड़े या फेफड़ा। तो जल्दी से बताइए मछली का अनुकूलन अंग कौन सा इसमें से नहीं है? कितना आसान प्रश्न पूछा जाता है फिर भी बच्चों का बैक लग जाता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का सही जवाब। तो देखो भैया धारा रेखी शरीर जो होता है ये भी उनके अनुकूलन है, शरीर के अनुकूलित है।
उनको सर्वाइव करने में मदद करता है। पंख, गलफड़े, क्या हो जाएगा आपका? फेफड़ा हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, फेफड़ा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? यही पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का उत्तर यौगिक कौन सा है? जल, सोना, पीतल, चांदी। कितना आसान प्रश्न है, आपने 8th 10th में 9th में ही ये सब पढ़ा होगा आपने। 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका जल जो है ये आपका यौगिक है, ठीक है, जल जो है ये आपका यौगिक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बिल्कुल जल जो है ये यौगिक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना होता है? कौन सी विधि से, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर दें आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, 4 का उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण कहते हैं इसको। कौन सी विधि है ये? जिसमें ठोस पदार्थों को द्रव से अलग कर दिया जाता है, वो है वाष्पीकरण, ठीक है। जल वाष्प हो जाता है, ठोस पदार्थ बच जाता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5वां है, विज्ञान का किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब बताइए आप सब लोग। 5 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा वर्ग मीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर करेक्ट है। अब यहां से भैया देखो 5 प्रश्न हो गए, 25 नंबर का पेपर है ना, ये केवल 1 घंटे का होता है, तो इसमें केवल 5 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव। अब ये 5 के 5 सही जाएं, और पेपर में कोशिश ये किया करें कि शुरुआत में ही आप 5 क्वेश्चन का उत्तर पुस्तिका में आंसर ना लिखा करें। लास्ट पहले आप गेस कर लिया करो, 3 आते हैं, 4 आते हैं, एक अगर नहीं आता या एक डाउट है तो आप रुके रहिए 5 के 5 के लिए। आप लास्ट में थोड़ा बहुत समय मिलता है आपको एक दूसरे से डिस्कशन करने का, उसके बाद कंफर्म करके ही 5 क्वेश्चन का उत्तर आप उत्तर पुस्तिका में लिखें, ताकि गलती करने की कोई गुंजाइश ना रहे। अब यहां से अत लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं कौन कौन से आएंगे। अत लघुत्तरीय प्रश्न 1-1 नंबर के होते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 1 से 2 लाइन में उत्तर लिखकर आपको आंसर करना होता है। तो पहला प्रश्न 6 नंबर, घर्षण बल किसे कहते हैं? घर्षण बल किसे कहते हैं? आपने 8वीं क्लास 9वीं क्लास के साइंस में भी पढ़ा होगा, घर्षण बल किसे कहते हैं। तो 1 लाइन में इसका उत्तर लिखना है। आइए मैं उत्तर आपको बताऊंगा कैसे आपको लिखना है, क्या लिखना है। देखो, जब किसी वस्तु की सतह पर किसी अन्य वस्तु को गति करने का प्रयास किया जाता है, यानी गतिमान किया जाता है या गति कराया जाता है, तो दोनों सतह के बीच में एक बल उत्पन्न होता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। जब आपसे, अब मैं यहां पर प्रकार क्यों बता रहा हूं, यहां पर आपको घर्षण बल किसे कहते हैं उसकी परिभाषा ही लिखनी थी, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न था, उसमें आपको प्रकार नहीं लिखोगे तब भी 1 नंबर आपको पूरा मिलेगा। लेकिन मैं यहां पर आपको प्रकार भी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर यही प्रश्न घर्षण बल किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये जोड़कर 2 नंबर के प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है। तो जब 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जाएगा तो आपको प्रकार भी लिखना पड़ेगा। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा स्पर्शी घर्षण बल और तीसरा लोटनिक घर्षण बल। अब यहां पर आप इनके उदाहरण भी अगर लिख दोगे तो पूरा 2 नंबर आपको मिलेगा। आगे मैं उदाहरण भी बता दूंगा इसका। आते हैं 7वें नंबर अत लघुत्तरीय प्रश्न पर। देखो, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधि का नाम बताइए या नाम लिखिए। प्रश्न क्या है? पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों का नाम लिखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर कैसे लिखेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। तो देखो आंसर लिखेंगे, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियां निम्नलिखित हैं। पहला देखो खंडन विधि, दूसरा मुकुलन विधि, तीसरा कौन सा है? बीजाणु निर्माण विधि, और चौथा है कायिक प्रवर्धन विधि। ये 4 प्रविधियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 8, ठीक है। देखो, पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए, पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए, अत लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा, ठीक है। तो पत्तियों के प्रमुख कार्य कौन कौन से आपको लिखने हैं, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान भी करती हैं। तो ये कुछ प्रमुख कार्य हैं पत्तियों के। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 अतलघुत्रीय प्रश्न की तरफ। देखो प्रश्न क्या है 9 नंबर, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर लिखिए। ऊर्ध्वपातन का परिभाषा भी लिखना है और एक उदाहरण भी आपको देना है। इस तरीके से उत्तर लिखना है और बिल्कुल सटीक पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। चलिए सब लोग लाइक कर दो क्लास को, और अगर आपको गणित और संस्कृत का भी इसी तरीके से पेपर हल चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर मैथ का या फिर संस्कृत का भी करवा दीजिएगा इसी तरीके से पेपर। कमेंट जरूर करना और शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर लिखेंगे, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर, सीधे गैस में और ठंडा करने पर फिर से ठोस अवस्था में आ जाता है। उदाहरण है अमोनिया, क्लोराइड, कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ। इनमें से कोई एक दो लिख दोगे या पूरा याद है पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 10 है, घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है, बस ये बताना है किस प्रकार की गति होती है। गति का नाम लिख दो, 1 नंबर मिल जाएगा। घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है, आप लोग भी आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर कैसे लिखेंगे, देखिए घूमते हुए लट्टू में घूर्णन गति होती है। कौन सी होती है, घूर्णन गति होती है। एक केंद्रीय रेखा के परितः किसी वस्तु की वृत्तीय गति को घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है। एक ही बिंदु पर कोई चीज अगर नाच रही है, घूम रही है, तो उसको क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखो, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं और नाम लिखिए, ठीक है। हमारे शरीर में कुल कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, कितना कॉमन सा क्वेश्चन है। कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं आप भी कमेंट में लिख दो फटाफट, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसका उत्तर फटाक से। 11 नंबर, तो हमारे शरीर में कुल कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है, 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है। कौन कौन से हैं, आंख, कान, जीभ, नाक, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं। बस ऐसे आपको लिखकर 1 नंबर ले लेना है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप देखते हैं अतलघुत्रीय है या फिर लघुत्रीय। तो यहां तक अतलघुत्रीय खत्म हो गया। अब हमारे पास आया है प्रश्न जो है वो लघुत्रीय प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न से लघुत्रीय स्टार्ट हो जाएगा विज्ञान के पेपर में, ठीक है। तो देखो, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती हैं, इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। अभी तक जो अतलघुत्रीय थे वो 1 नंबर के प्रश्न थे, अब जो है ये 2 नंबर के हैं। तो अभी 1 नंबर वाले में बहुत शॉर्ट में आंसर कर देते थे, अब यहां पर थोड़ा सा लॉन्ग में आंसर करना है आपको, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद भी एक होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि नहीं पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय, इससे बड़ा भी एक क्वेश्चन होता है दीर्घ उत्तरीय, वो नहीं पूछा जाता है, वो 4 नंबर का पेपर होता है, वो हमारे डीएलएड में नहीं पूछा जाता है, लघु उत्तरीय तक पूछा जाता है। तो मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती है, इसका कारण बताना है और इन पौधों की मुख्य विशेषता आपको लिखना है। आइए इसका भी आज मैं लघु उत्तरीय, 25 नंबर का पेपर है तो छोटा वीडियो बनेगा, कम प्रश्न, इसलिए मैं लघु उत्तरीय प्रश्न भी हल करवाऊंगा आपको, ठीक है। पहले क्या होता था, 50 नंबर में लघु उत्तरीय आपको दे देता था। अब देखो मरुस्थलीय पौधों, वही वाला प्रश्न है ना, अब इसका उत्तर देखिए। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां नुकीली और जड़ें लंबी होती हैं। इसकी जड़ों की यह विशेषता होती है कि वे पौधों के लिए जल संग्रहण का कार्य करती हैं। पौधों के लिए जल संग्रहित करती हैं, जल संग्रहण का कार्य करती हैं। यही कारण है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जल का स्तर अत्यधिक नीचे होने के कारण ये जल की खोज में काफी नीचे तक पहुंच जाती हैं, जड़ें उनकी, ठीक है। अब कारण नाम लिखना है, क्या बताना, विशेषता बताना है। तो पहली विशेषता है मरुस्थल में पानी की कमी रहती है, ऐसे में भूमि गहराई से पानी अवशोषित करने के लिए गहरी जड़ें पाई जाती हैं। दूसरा है कुछ पौधों में पत्तियां कांटों और तना पत्तियों रूपांतरित हो जाता है। ऐसा ना भी हो तो पत्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा हो जाता है। ये हो गया हमारे 12 नंबर यानी लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो, एक बर्तन की धारिता 12 लीटर है, इसकी धारिता घन सेंटीमीटर एवं घन मीटर में ज्ञात करना है।
तो एक छोटा सा यहाँ पर क्वेश्चन है, सॉल्व करना था, मैंने सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया है। बहुत आराम से इसको आप पॉइंट टू पॉइंट लिखकर बर्तन की धारता V बराबर 12 लीटर, धारता घन सेंटीमीटर में निकालना है, तो V बराबर 12 गुणे लीटर में, लीटर से गुणा कर देंगे इसको, तो ये 12,000 हो जाएगा। उसके बाद धारता घन मीटर में निकालना है, तो 12 गुणे फिर लीटर कर देंगे, बटे में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, 0.012 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो बिन्ना एवं फटकना पृथक्करण की विधियों को, बीनना या फिर फटकना पृथक्करण की विधियों का को सा उदाहरण समझाएं। बीनना, जैसे चावल बीनते हो, तो चावल को चावल बीनते क्यों हो? कंकड़ या खराब चावल को अलग करने के लिए अच्छे चावल से, है ना। इसी तरीके से एक होता है फटकना। आपने देखा होगा गेहूं या चावल मम्मी आपकी साफ करती होंगी ना, तो उसको एक होता है ना झन्ना टाइप का, उसमें लेकर फटकती हैं, है ना, जिससे फालतू जो कंकड़ उंकड़ होते हैं वो निकल जाते हैं बाहर, ठीक है। तो उसी विधि को सा उदाहरण समझाना है। तो आइए देखते हैं 14 नंबर वाले, वैसे मैंने समझा दिया है आपको बेसिक लैंग्वेज में। तो देखो बीनना, इसका उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न आकार के घटकों वाले मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। अब ये लिखित तौर पे आप इसका उत्तर दिए, मैंने आपको उदाहरण भी दिया। विभिन्न आकार के मिश्रण जैसे कंकड़ और आटे से अलग करना। फटकना वह प्रक्रिया जिसका उपयोग अनाज को भूसी से अलग करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, भूसी से अलग से अनाज का पृथक्करण करना। इस तरीके से आप लिख सकते हो, 2 नंबर मिल जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दियो ना, सब लोग लाइक कर देना, इतना जबरदस्त करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट के साथ में, पेपर के साथ में हल करवा रहा हूं। सेम क्वेश्चन फंसेगा, इसी तरीके से उत्तर करोगे आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं 15 नंबर। देखो बीजों की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। मूलांकुर व प्रांकुर से क्या बनता है ये भी बताना है। अब यहां पर आपको सचित्र वर्णन करना है, यानी कि बीज की संरचना का चित्र भी बनाना है, और उसके बाद में उसका नामकरण और मूलांकुर और प्रांकुर से क्या बनता है भी बताना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सब कुछ लेकर आए हूं, परेशान नहीं होना है, सबका हल सही तो बढ़िया आपका चित्र के साथ लेकर आए हूं। तो देखो इस तरीके से लिखना है। बीजाणु के 2 स्तर होते हैं, बाह्य बीजोल और भीतरी प्रवाह। बीज पर एक छत्र चिन्ह तरह नाभिकीय होता है, जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है, इसे नाभिक कहते हैं। प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर छिद्र होता है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीज को पर्याप्त पानी मिलने पर बीजों के शीर्ष भाग प्रांकुर बनते हैं तथा निचले भाग से मूलांकुर उत्पन्न होते हैं। प्रांकुर द्वारा तने एवं पत्तियों का निर्माण होता है। इस तरीके से आप बीज वारण आप बना सकते हो, आप नामकरण भी कर सकते हो बाकायदा, ठीक है। आइए देखते हैं, इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको बनाने के लिए। आइए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, ठीक है। ज्यादा नहीं होता है, बस 18 प्रश्न तक ही होगा आपको 25 नंबर में। 16 नंबर देखो, गुरुत्व बल एवं पेशीय बल को उदाहरण सहित समझाना है। गुरुत्व बल और पेशीय बल को उदाहरण के साथ आपको समझाना है। आइए देखते हैं कैसे आपको समझाना है। चलिए अब देखो गुरुत्व बल क्या है, ऐसे हेडिंग डाल देना। गुरुत्व बल वह है जो वस्तुओं को पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरने का कारण बनता है, उसे गुरुत्व बल कहते हैं। किसी वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को प्रायः उस वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्व बल कहा जाता है। उदाहरण है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमता है। पेशीय बल किसे कहते हैं? वह बल जो मांसपेशियों की क्रिया के कारण, मांसपेशियों के विस्तार और संकुचन के कारण उत्पन्न होता है। खींचने, उठाने, धक्का देने और दौड़ने के लिए पेशीय बल की आवश्यकता होती है। जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, ये पेशीय बल का उदाहरण है। इसमें मांसपेशियों का बल लगता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 कर लेते हैं, फिर ये पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर देखो, बीजों का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? किन किन विधियों द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है? आइए देखते हैं इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 17, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग, ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन वाले का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बीजों का प्रकीर्णन वाला बताना है ना। बीजों का प्रकीर्णन सभी बीज देने वाले पौधों में एक अनुकूली तंत्र है, जो कुछ बीजों के अंकुरण और वयस्क पौधों द्वारा जीवित रहने का सुनिश्चित करने के लिए अपने मूल पौधों से दूर बीजों की आवाजाही परिवहन में भाग लेते हैं। बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियां का वर्णन है। पहला है हवा द्वारा फैलाव, हवा चलता है तो बीज फैल जाते हैं। कुछ पौधों के बीज पंख युक्त
हल्के और बाल जैसे संरचना युक्त बीज पवन द्वारा उठाकर दूर तक फैल जाते हैं। दूसरा है पानी से फैलाव। पानी से फैलाव कुछ जलीय पौधों में होता है और कुछ में जो एक जल निकाय के पास बढ़ता है। तीसरा है जानवरों द्वारा फैलाव। जानवर आते हैं, खाते हैं, इधर उधर छिटक जाते हैं बीज, है ना। तो ये हो गया। अब बचा लास्ट क्वेश्चन और ये हमारा विज्ञान का भी पेपर हल हो जाएगा पूरा। और यही प्रश्न आएंगे, रिपीट करना है, रिवीजन करना है, बिना रिवीजन काम नहीं चलेगा। पुष्प के कितने भाग होते हैं, उनके भागों का चित्र बनाकर एक कार्य संक्षेप में बताइए। आइए इसका भी उत्तर देते हैं और इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। चलिए ये देखिए, मैंने पुष्प का चित्र भी यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए। देखो पुष्प के विभिन्न भाग, यहाँ पर विभिन्न भाग लिखे हुए हैं। पुष्प इस तरीके से बनाना है और देखिए सबका आपको लिख देना है। जैसे पंडुन फल, एक फल का डंठल होता है। रिस्पेक्टल जो होता है फूलों के डंठल का वह हिस्सा जहाँ फूल के हिस्से लगे होते हैं। स्पेल जो होता है फूल के बाहरी हिस्सा को कहते हैं। और पंखुड़ी जो होता है फूल के हिस्से जो अक्सर विशिष्ट रूप से रंगीन होते हैं, पंखुड़ी होते हैं, फूल के ही अंग होते हैं। तो ये हो गया हमारा विज्ञान का 2025 समझ लो मॉडल पेपर कंप्लीट। इसी तरीके से पेपर आएगा, सेम क्वेश्चन फंसेंगे। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और कौन सा इस सब्जेक्ट का पेपर करवाना है कमेंट में लिख देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स ले लेना, कंप्लीट थ्योरी के साथ में, मात्र 199 रुपए में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। सभी लोग क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।